हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। मतलब कि जो हमारा वाईफाई होता है, जैसे जो हमारा ESP32 है, अगर हमको उसमें कोई भी वाईफाई क्रेडेंशियल को चेंज करना होता है तो बार बार कोड को अपलोड करना होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है कि हमने एक SSID पासवर्ड को डाल के रखा। आप अपने फ़ोन के साथ इसको हॉटस्पॉट को ओपन करेंगे और उस SSID और पासवर्ड को डाल देंगे डिफ़ॉल्ट में। और डालने के बाद आप हमारा जो हमारा ESP32 रहेगा उस SSID और पासवर्ड के साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा। एंड कनेक्टेड होने के बाद हमको एक IP एड्रेस मिलेगी। उस IP एड्रेस को हम अपने डिवाइस में ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद क्या होगा, जितने भी वाईफाई ओपन होंगे सारे यहाँ पे स्कैन करके शो होने लगे। ये हमारा डैशबोर्ड रहेगा। इस डैशबोर्ड में जितने भी वाईफाई रहेंगे वो सारा शो होने लगेगा। एंड शो होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये होने वाली है, जिस भी वाईफाई के साथ अपने ESP32 को कनेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको जो भी पासवर्ड होगा उसको पासवर्ड डाल के एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो ESP32 रहेगा उस SSID पासवर्ड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा पुराना वाला SSID पासवर्ड था उससे डिस्कनेक्ट हो गए, उस SSID पासवर्ड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि अगर आप फिर से इसको डिफ़ॉल्ट में ले जाना चाहते हैं, मतलब कि जो पुराना हमारा SSID पासवर्ड जो हमने कोड में डाल के इसको अपलोड किया था उसमें ले जाना चाहते हैं, तो बूट बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस किए रहेंगे तो ये हमारा जो SSID जो हमारा कोड में हमने SSID पासवर्ड को डाल के रखा था उसके साथ ये ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और मेरे पास काफ़ी दिन से कमेंट भी आ रहे थे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स से लाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो अपनी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को कंप्लीट समझाता हूँ कोड को कैसे अपलोड करना है और कोड हमारा वर्क कैसे करता है, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। ओके गाइज, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। और चलिए हम उस कोड को समझ लेते हैं हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, और कोड वो हमारा कैसे वर्क करता है और भी सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर कोई भी डाउट्स रहेगा वो भी क्लियर करने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कई सारी लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने वाईफाई लाइब्रेरी का यूज़ किया और एसिंक लाइब्रेरी का यूज़ किया। ये लाइब्रेरी हमारा सर्वर को हैंडल करने में मतलब कि काम करता है। मतलब कि ESP32 में कई टाइप के डाटाज आते जाते रहते हैं, तो उसको हैंडल करने में ये हमारा एसिंक लाइब्रेरी काम करता है। और हमारा ये ESP वेब सर्वर एक लाइब्रेरी है। इसका हम लोग यूज़ इसलिए कर रहे हैं एक वेब सर्वर बनाने के लिए। और प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी का हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा वाईफाई क्रेडेंशियल को हम लोग अपने ESP32 में स्टोर करने वाले हैं वो कोड तो होगा नहीं, क्योंकि हम कोड में अभी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो भी हम इसमें स्टोर करेंगे उसको एक एज अ मेमोरी को स्टोर करेंगे अपने ESP32 में। जो भी डाटा रहेगा, जैसे हम जो भी SSID और पासवर्ड को भेजेंगे उसको प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी के माध्यम से उसको ESP32 में स्टोर कराएंगे। तो ये हो गया। और एंड हमारा जो आर्डिनो JSON फॉर्मेट, मतलब कि आर्डिनो JSON फॉर्मेट में डाटा आएगा जो हमारा वेब सर्वर बनेगा, मतलब कि जो हमारा वाईफाई डैशबोर्ड बन रहा है उसका मतलब कि वहाँ से डाटा जो आएगा वो आर्डिनो JSON में आएगा। एंड यहाँ पे हम एक मतलब कि जो हमारा SSID और पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट में एक सेव करके रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब ESP32 रहेगा उसके साथ ये मतलब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही हम ESP32 को कनेक्शन देते हैं। मतलब कि जैसे ही उसमें कोई भी कनेक्शन देते हैं वैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा। ये जैसे ही ये वाला SSID और पासवर्ड मतलब जैसे ही मिलते ही तो मिलने के बाद ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़, अगर आप लोग अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने हॉटस्पॉट के वाईफाई से मतलब हॉटस्पॉट सेटिंग में जाना है और SSID को सेम रख देना है, पासवर्ड को सेम रख देना है और आपके मोबाइल के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पे हम और भी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि एसिंक वेब सर्वर, मतलब कि जो हमारा एसिंक वेब सर्वर है यहाँ पे मतलब कि पोर्ट जो है 80 यूज़ कर रहे हैं। एंड प्रेफरेंसेस, मतलब ये सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बटन को डिफ़ाइन किया, मतलब कि जो हमारा बूट बटन होता है वो 0 पे डिफ़ाइन होता है ऑलरेडी। एंड LED पिन को हमने इसलिए डिफ़ाइन किया है कि मतलब जो हमारा LED पिन रहेगी, अगर हमारा वाईफाई के साथ कनेक्शन नहीं सक्सेसफुली रहा तो वो LED पिन जो हमारी LED रहेगी, मतलब पिन नंबर 2 पे जो LED रहेगी ESP32 में ऑन बोर्ड LED जो रहती है वो ब्लिंक करने लगेगी। एंड हमारा जो सिलेक्ट SSID, मतलब कि ये एज अ स्ट्रिंग हमने इसको डिफ़ाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे बुलियन वैल्यू यहाँ पे रीसेट में फॉल्स कर दिया, मतलब कि बुलियन वैल्यू में ट्रू और फॉल्स हो जाएगा और इसके बाद एक टाइमर स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन करी है, मतलब कि एक एज अ वेरिएबल। उसके बाद अभी हमारा काम क्या कर रहा है, मतलब कि हमारा जो ऑन वेब सॉकेट,
तो इसमें चेक करेगा कि हमारा वेब सॉकेट किसी भी डिवाइस के साथ ये कनेक्शन हुआ है कि नहीं सक्सेसफुली। अगर वेब सॉकेट हमारा कनेक्टेड होगा तो मतलब कि अगर हम उस IP किसी जो हमारा IP एड्रेस रहेगा उस IP एड्रेस को हम किसी भी ब्राउज़र में अगर ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे कनेक्टेड मतलब कि वेब सॉकेट कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि उसके साथ कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्टेड शो होने लगेगा सीरियल प्रिंट में। एंड उसके बाद यहाँ पे हैंडल रूट जो हमने जो हमारा डैशबोर्ड बनाया है वो डैशबोर्ड का HTML फॉर्मेट में जो कोड होता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, ये जो हमारा कोड है मतलब कि यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारा बेसिकली इसमें चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को मतलब फेच कर रहे हैं वेब सॉकेट के माध्यम से, और वहाँ पे सेंड भी कर रहे हैं अपने ESP32 को। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, तो उसको भी यहाँ पे हम सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं एज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड के माध्यम से। तो ये कोड भी मतलब कि कोड तो आपको कंप्लीट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं मतलब कि जो हमारा डैशबोर्ड बनेगा उस डैशबोर्ड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, पहले तो जितने भी आसपास के वाईफाई सर्वर्स रहेंगे, मतलब कि जितने भी आसपास के वाईफाई डिवाइसेस रहेंगे उसको शो कराएंगे अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में शो कराएंगे, और उस डैशबोर्ड के माध्यम से अगर हम जो भी वाईफाई मतलब कि जिस भी वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्शन मतलब कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो हम पासवर्ड डाल के सबमिट कर देंगे तो हमारा उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो जाएगा हमारा ESP32। एंड अभी चलते हैं यहाँ पे फंक्शन, मतलब कि जो हमारा कैसे काम करता है। हैंडल सबमिट, जैसे ही हम पासवर्ड को डाल के सबमिट करते हैं तो ये हमारा पूरा कंप्लीट कोड है। पासवर्ड को डाल के सबमिट करने के बाद क्या होगा, मतलब कि जैसे ही पासवर्ड को डाल के सबमिट करते हैं तो यहाँ पे गेट परम, मतलब कि परम के माध्यम से हमारा SSID और पासवर्ड को गेट करेगा, मतलब कि वैल्यूज़ को लेगा। उसको लेने के बाद क्या करेगा, प्रेफरेंसेस में स्टोर करेगा। जो हमारा प्रेफरेंसेस हमने बताया ना कि हम प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी का किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि पुट का मतलब जो होता है वो स्टोर करना, मतलब कि प्रेफरेंसेस लाइब्रेरी में पुट को पुट स्ट्रिंग के माध्यम से इसको स्टोर कर एक स्ट्रिंग वेरिएबल में इसको स्टोर करेगा। एंड स्टोर करने के बाद क्या होगा, कनेक्टेड मतलब कि उसके बाद कनेक्शन बनाएगा मतलब उस ESP32 को जो भी हम वाईफाई पासवर्ड जो भी हम SSID और पासवर्ड को डाल रहे हैं उसके साथ हमारा SSID मतलब कि उसके साथ हमारा ESP32 कनेक्शन बनाएगा। एंड बनाने के बाद मतलब कि बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले शो होने लगे कनेक्टिंग, मतलब कि वाईफाई के साथ कनेक्शन बनाया जा रहा है। एंड उसके बाद जो हमारी LED रहेगी वो ब्लिंक करना बंद हो जाए, मतलब कि ब्लिंक करती रहेगी। एंड ब्लिंक होने के बाद जैसे ही हमारा कनेक्टेड हो जाता है, एंड कनेक्टेड होने के बाद हमारी जो LED रहेगी वो लो हो जाएगी। एंड उसके बाद जो हमारा IP एड्रेस रहेगा, मतलब कि IP एड्रेस शो हो जाएगा कि हमारा जो डिवाइस है किस SSID पासवर्ड के साथ ये कनेक्टेड हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड, यहाँ पे सेंड किया जा रहा है लोकल IP को, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। जैसे ही हमारा सेकंड हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे SSID पासवर्ड को सेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सेकंड वाले हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे सेंड स्कैन, मतलब कि जो हम वाईफाई रिजल्ट को स्कैन कर रहे हैं, मतलब कि इस मतलब कि जो इस फंक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, सेंड वाईफाई स्कैन रिजल्ट, मतलब कि जो हमारा ESP32 है वो आसपास के सारे वाईफाई नेटवर्क को सर्च करेगा। एंड सर्च करने के बाद क्या होगा, सर्च करने के बाद उस SSID और चैनल और इंक्रिप्शन सारी चीज़ों के यहाँ पे सेंड करेगा, मतलब कि वन बाई ये सारी चीज़ें JSON फॉर्मेट में सेंड करेगा। और JSON फॉर्मेट में सेंड करेगा वेब सॉकेट के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं WS टेक्स्ट ऑल JSON, मतलब कि जितने भी सारे टेक्स्ट रहेंगे उसको वेब सॉकेट के माध्यम से अपने डैशबोर्ड को भेजेगा। एंड डैशबोर्ड हमारा रीड करने के बाद एक लिस्ट बनाएगा, कितने सारे आसपास के वाईफाई नेटवर्क हैं वो सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद शो होने के बाद आप उस पर किसी भी क्लिक करके उसको शो करा सकते हैं, मतलब कि उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इंक्रिप्शन टाइप, मतलब कितने टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं वाईफाई में, यहाँ पे कई टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं, जैसे कि ओपन हो गया, वेब हो गया, मतलब कि कई टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं। तो यहाँ पे ओपन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई भी नेटवर्क, मतलब कि कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी अलग अलग टाइप के मतलब कि इंक्रिप्शंस हैं, तो यहाँ पे लिखे भी हैं। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इंक्रिप्शन बताने में। एंड उसके बाद यहाँ पे ये रिटर्न, मतलब जैसे ही यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि कौन सा इंक्रिप्शन है ये रिटर्न कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे बटन मॉनिटर टास्क, मतलब कि जैसे ही हमने एक सिस्टम लगाया है इसमें, अगर हम बटन मतलब बूट बटन को प्रेस करेंगे 2 सेकंड के लिए तो हमारा रिसेंट फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कि प्रेफरेंसेस हमारा क्लियर हो जाएगा।
ये रीसेट टू मतलब कि रीसेट टू डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाएगा। जो हमारा प्रेफरेंसेस में जो भी हमने SSID पासवर्ड को डाल के रखा वो भी क्लियर हो जाएगी, और मतलब कि जो प्रेफरेंसेस है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ESP32 हमारा फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड रीस्टार्ट होने के बाद हमने जो कोड में SSID पासवर्ड डाली थी, ये वाली हमने जो कोड में SSID पासवर्ड डाली थी, ये वाली उसी के साथ फिर से हमारा ESP32 उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। एंड कनेक्टेड होने के बाद अभी इतना सारी चीज़ें हो गई हैं, बटन मॉनिटरिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अभी हम चलते हैं सेटअप में। सेटअप में बेसिकली क्या है कि हमने सारी चीज़ें को डिफाइन किया है। एंड जैसे हमारा बिगिन और मतलब कि कितने पोर्ट पे यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करेगा। उसके बाद पिन मोड है, पिन मोड हमने जो LED पिन को मतलब कि ब्लिंक कराया था ना कि हाँ कि वो अगर वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी तो हमारी LED ब्लिंक करती रहे। तो उसके बाद यहाँ पे मतलब कि जो प्रेफरेंसेस है वाईफाई पास, फिर उसके बाद पिन मोड ब्लूटूथ का भी शो कराया। उसके बाद एक्सेस क्रिएट एक्स टास्क मतलब कि जो हमारा ब्लूटूथ है इसके साथ भी मैं इसका आगे यहाँ पे नीचे दिया गया है, मैं उसको भी समझा दे रहा हूँ। एक फंक्शन बनाया जा रहा है, उसके बाद डिले 3 सेकंड के लिए डिले किया जा रहा है। उसके बाद स्ट्रिंग प्रेफरेंसेस मतलब कि जो हमारा जैसे ही अगर हमारा फिर से कनेक्ट करना है, मतलब कि जैसे जो हमारा प्रेफरेंसेस में गेट स्ट्रिंग जो SSID और पासवर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद रीसेट टू डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रीसेटिंग होने की, जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रीसेटिंग टू डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल मतलब कि जो भी हमारा पुराना क्रेडेंशियल रहेगा उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्शन करने का कंप्लीट ट्राई करेगा। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टिंग टू यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। एंड जैसे ही कनेक्टेड हो जाएगा LED जो हमारी पिन रहेगी वो लो हो जाएगी। तो ये सारे सेटअप है कंप्लीट। तो कंप्लीट ये सर्वर मतलब कि सेटअप में भी हमको सर्वर को बनाना होगा, सेटअप में ही बनाया जाता है। उसके बाद वेब सॉकेट को भी यहीं पे बनाया जाता है। और एक्स टास्क के बारे में जो भी हम बात कर रहे थे, एक्स टास्क हमारा यही है कि हर 10 सेकंड में हमारा जो SSID मतलब आसपास के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सारा हर 10 सेकंड में सेंड करता रहेगा हमारे जो डैशबोर्ड है यहाँ पे लूप लगा के। तो अभी चलते हैं, हम इस कोड को अपलोड करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा कोड अपलोड सक्सेसफुली हो रहा है। सो वेट 96 and 100। एंड जैसे ही हमारा कोड अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को ओपन करना है आपको। एंड सीरियल मॉनिटर को जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बूट बटन को एक बार प्रेस कर देते हैं, शायद हो सकता है ओके रीसेट बटन को। एंड रीसेट बटन को आप लोग भी प्रेस कर लीजिएगा कोड अपलोड होने के बाद। एंड क्योंकि हमने पहले से भी कई सारे वहाँ पे SSID पासवर्ड को डाले थे, इस वजह से रीसेट बटन को प्रेस करते ही हमारा जो प्रेफरेंसेस है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड यहाँ पे सर्वर IP हमको मिल गया। इस सर्वर IP को यहाँ पे कॉपी करना है और आपको सेम वाईफाई मतलब कि सेम वाईफाई कनेक्टेड डिवाइस के साथ इस ब्राउज़र में मतलब कि इसको ओपन कर देना है। एंड जैसे ही ओपन करेंगे एंड जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। हमने बताया था ना कि यहाँ पे हर 10 सेकंड में मतलब कि हर 10 सेकंड में इस वाईफाई स्कैन करने के बाद उसका मतलब कि हर 10 सेकंड में हम SSID को स्कैन कर रहे हैं मतलब कि स्कैन करने के बाद उसको सेंड कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड के साथ। तो डैशबोर्ड के साथ जैसे ही सेंड यहाँ पे देख सकते हैं 10 सेकंड बाद ये हमारा आ गया। अभी हमने अपने फ़ोन में भी हॉटस्पॉट को ओपन किया है, तो लेट्स सी। तो अभी हम अपने एक फ़ोन में भी अपने हॉटस्पॉट को ओपन करते हैं, देखते हैं लेट्स यहाँ पे आता है कि नहीं। सो वेट, यहाँ पे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि हमने वेब सॉकेट यूज़ किया है तो यहाँ पे आसपास जितने भी अभी हमने 2 फ़ोन में ऑन किया था, एक हमारा अभिषेक है, एक रेडमी, मतलब कि पहले से 2 तो आ ही रहे थे। ये हमारा जिसमें कनेक्ट है पहले से वो भी शो हो रहा है, और एक मतलब एक पास में और डिवाइस खुली थी उसका भी शो हो रहा है। तो अभी हम जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कि अभी हम अभिषेक के साथ अपने इस ESP32 को यहाँ पर कनेक्ट इस ESP32 को अपने कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभिषेक वाले पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड को डालना होगा। तो जो भी हमारा लॉगिन जो भी हमारा पासवर्ड है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पासवर्ड को यहाँ पे हम डाल देते हैं 8। एंड उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक चीज़ और, कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे ओके, यहाँ पे वेब सॉकेट कनेक्टेड है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्टेड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे कनेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सीरियल मॉनिटर है उसमें कनेक्टिंग शो होने लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड टू वाईफाई,
उसके बाद यहाँ पे हमको IP एड्रेस मिल जाएगी और वेब सॉकेट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि वेब सॉकेट डिस्कनेक्टेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा जो मतलब कि जो हमारा ये हमारा डैशबोर्ड था वो डैशबोर्ड पहले दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड था और अभी हमारा दूसरे नेटवर्क के साथ मतलब दूसरे वाईफाई हॉटस्पॉट के सामने जो भी हमारा हॉटस्पॉट है दूसरे के साथ अभी कनेक्टेड हो गया, इस वजह से यहाँ पे डिस्कनेक्टेड शो हो गया। एंड अभी हम चाहें तो फिर से इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज मतलब पुराने कोड के साथ जो हमने SSID पासवर्ड डाली है उसके साथ चेंज करने के लिए यहाँ पे जो बूट बटन होती है हमारी, मतलब कि जो हमारा ESP32 में बूट बटन होता है उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस कर रहेंगे तो फिर से हमारा पुराने मोड में आ जाएगा। हमने ये चीज़ें पहले भी क्लियर करी थी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बटन हैंडल टास्क में बताया था ना मैंने कि बूट बटन को अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस हमारा क्लियर हो जाएगा। जो हमारा पहले से SSID पासवर्ड डली रहेगी वो क्लियर हो जाएगी और प्रेफरेंसेस हमारा एंड हो जाएगा, ESP32 फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो सर उससे पहले इसको तो हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले चलते हैं कि जो हमारा IP एड्रेस मिला है उस IP एड्रेस को अपने फ़ोन के साथ ओपन करते हैं। तो यहाँ पे 192.168.188 एंड 98। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं एंड ओपन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये जो ESP32 है उतना जो इसका चिपसेट मतलब इसका जो CPU है वो उतना फास्ट नहीं है कि डायरेक्टली आपका ओपन करवा देगा। सो लेट्स सी वेट। ओके तो जैसे ही हमारा कनेक्ट होगा मतलब कि जैसे ही इसमें हमारा इस मतलब जो IP एड्रेस है इस IP एड्रेस को जैसे ही हम अपने फ़ोन में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वेब सॉकेट क्लाइंट है मतलब कि जो हमारा वेब सॉकेट क्लाइंट है वो कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही हम अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आसपास हमारे सारे डिवाइसेस हैं वो सारे शो होने लगेंगे और अभी तक हमारा जो SSID पासवर्ड के साथ कनेक्टेड था यहाँ पे तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस और है, इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं जो रेडमी का डिवाइस है। रेडमी के डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पासवर्ड को डालता हूँ 9 एंड जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ओके तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्टिंग उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली। तो कनेक्शन जैसे ही हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हमारा 192 मतलब जो हमारे IP एड्रेस है कि वो शो हो जाएगी। अभी चलते हैं एक चीज़ और जादू करते हैं, मतलब कि हमने 2 डिवाइस के साथ ESP32 को कनेक्ट किया विदाउट कोड को चेंज किया, मतलब कि कोई भी हमने कोड को चेंज नहीं किया, हमारा जो ESP32 है उसके साथ इसको कनेक्ट किया। एंड अभी चलते हैं कि अब तो हमारा मतलब कि हमने चेंज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो ये वाला SSID अभी जो हमने रेडमी वाला अभी हमको ये पासवर्ड मतलब कि अभी हमको ये हमारे पास हॉटस्पॉट नहीं है या फिर ये वाईफाई नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि फिर से हमारा जो कोड में अवेलेबल है, जो भी हमारा कोड में मतलब कि जो SSID पासवर्ड है उसके साथ हम इसको चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बूट बटन को जो हमने बताया था, अभी बूट बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे 2 सेकंड के लिए हम प्रेस करते हैं एंड 2 सेकंड के लिए जैसे ही हमने बूट बटन को प्रेस किया तो हमारा ESP32 फिर से रिस्टार्ट हुआ। एंड रिस्टार्ट होने के बाद अभी हमारा पुराने डिवाइस के साथ मतलब पुराने क्रेडेंशियल के साथ ये कनेक्ट हो गया और पुराना हमारा IP एड्रेस भी आ गया, जो हमारा पुराना IP एड्रेस था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम फिर से रिफ्रेश करेंगे, हमारा पुराना IP एड्रेस था यहाँ पे 56। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं एंड जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा वेब सॉकेट कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया। अब हम फिर से चाहें जो भी चाहें उस वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा 10 सेकंड बाद ये भी आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें आ गई और यहाँ पे आप फिर से जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो अपनी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोग कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।